हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुनील रंजन है और मैं इंग्लिश टीचर हूँ। अभी मैं आपके लिए एक कविता इंसोम्निया जो शिव के कुमार की लिखी हुई है उसका हिंदी रूपांतर लेकर आया हूँ। तो कविता मैं प्रारंभ करता हूँ और पहली पंक्तियाँ हैं, माई वाइफ स्नोर्स, मतलब कि मेरी पत्नी खराटे मारते हुए सोती है। My son's dream fingers have reached the sideboard's top shelf for Cadbury, मतलब कि मेरा बेटा है और वह सोया हुआ है और सोए में ही लगता है कि वह कोई सपना देख रहा है, जिसके कारण उसके हाथ बगल में साइडबोर्ड पर जो कैडबरी चॉकलेट रखा हुआ है सबसे ऊंचे वाले खाते में उस तक पहुंच रहा है, मतलब उसकी उंगलियां उस तक पहुंच रही हैं कैडबरीज चॉकलेट के लिए। और द स्काई ग्रीन्स थ्रू अ हैंडफुल ऑफ स्टार्स, और ऐसा लगता है कि आकाश जैसे है अपनी मुट्ठी में कुछ तारों को लिए हुए हंस रहा है। While I hold the defiant pills in my torpid hand, और जब मेरे हाथ में, मेरे ढीले पड़े हाथों में कुछ कैप्सूल है, कुछ दवा है जो ये चुनौती देते हैं कि अगर कोई बीमारी होगी तो उससे निपट लेंगे। तो पहले स्टैंजा का अर्थ यही है। अब आगे बढ़ते हैं। आई एम अ डबल एजेंट। अब ये लगता है कि किसी जासूसी उपन्यास से यह शब्द उठाया हुआ है, क्योंकि जासूस को कहते हैं डबल एजेंट। जो एक बार में दो जगह काम करते हैं उनको डबल एजेंट कहते हैं। तो कहते हैं आई एम अ डबल एजेंट, मतलब मैं डबल एजेंट हूँ, मतलब मैं जासूस हूँ। आई विल ड्रग माई वॉच डॉग टू बर्गल माई ओन हाउस। तो वो कहते हैं कि मैं अपने कुत्ते को भी अपने ही घर में सेंध मारने के लिए ले चलूँगा, उसे खींचकर अपने ही घर में मैं सेंध मारूंगा। आई नो वेयर माई वाइफ सीक्रेट्स लाई सील्ड, और वो कहते हैं कि मुझे मालूम है कि मेरी वाइफ की जो गुप्त बातें हैं, जो झूठ अगर वो बोली है कभी, तो वह कहाँ छुपा हुआ है। ईच नाइट आई हियर, और हर रात मैं सुनता हूँ द सेम टैटू इन माई स्कल्स चेम्बर, मतलब टैटू बनाने के लिए जो मशीन का प्रयोग होता है उसकी जो आवाज़ आती है वह मेरे सर में बराबर घूमती रहती है। तो इसका अर्थ यह है। अब आगे बढ़ते हैं। आई हैव काउंटेड ऑल द स्टार्स ओवर माई टेरेस, तो मैंने अपने छत पर बैठे हुए सारे तारों को गिन लिया है, क्योंकि मैं रात में जाता हूँ तो मैं छत पे तारों को देखता हूँ और ऐसा लगता है कि मैंने तारों को गिन लिया है। द स्टील बार्स इन माई नेबर्स बैल्कनी आर 21, और जब मैं नज़र घुमाता हूँ तो मेरे पड़ोस में जो स्टील के बड़े बड़े बार लगे हुए हैं, जो रॉड लगे हुए हैं, मेरे पड़ोसी के बैल्कनी में उनकी संख्या 21 है। एंड 3 सबर्बन फ्राइट ट्रेन्स रंबल पास्ट, और उस समय क्या होता है कि 3 माल गाड़ियाँ जो होती हैं वो गड़गड़ाते हुए बगल से गुजरती हैं। तो रंबल पास्ट मतलब गड़गड़ाते हुए बगल से गुजरना। द रेल क्रॉसिंग बिटवीन 2, पास्ट द रेल क्रॉसिंग बिटवीन 2 and 4, मतलब रेलवे क्रॉसिंग है और वहाँ से होकर ये रेलगाड़ियाँ 2 से 4 बजे के बीच में गुजरती हैं रात में। उसके बाद है डार्कनेस नाउ स्नैप्स एट द सीम्स, अ हिम फ्लोट्स अक्रॉस द स्काई। नाउ डार्कनेस, अंधेरा जो है वह धीरे धीरे दूर होने लगता है, अंधेरा फटने लगता है। एट द सीम्स, सीम्स कहते हैं जोड़ को, तो जैसे लगता है कि रात और सुबह के बीच में एक जो जोड़ होता है तो एक धुंधलका छटने लगता है और रात खत्म होने लगती है और सवेरा होने लगता है। तो इसलिए कहते हैं डार्कनेस नाउ स्नैप्स एट द सीम्स, मतलब कि अंधेरा छटने लगता है और अ हिम फ्लोट्स अक्रॉस द स्काई, और एक कोई प्रार्थना का गीत, एक धार्मिक गीत आसमान में चारों तरफ गूंजने लगता है। फ्लोट्स अक्रॉस द स्काई मतलब चारों तरफ गाया हुआ सुनाई देता है, जैसे कोई धार्मिक गीत बज रहा हो और उसकी आवाज़ चारों तरफ आसमान में सुनाई दे रही हो और फैल कर सुनाई दे रही हो। लाइक अ बर्ड्स वॉबल, और ये लगता है जब वो गीत बजता है तो लगता है कि किसी पक्षी के गाने की आवाज़ चल रही हो। और एंड समवेयर डाउन द लेन, और कहीं नीचे गली में
कोई हैंड पंप है जो बजता है, उसके बजने की आवाज़ जो आती है उसी को क्रीक कहते हैं। तो हैंड पंप के बजने की आवाज़ गली में नीचे आती है। द मिल्क मैन्स बॉटल जिंगल्स एट माई डोर स्टेप। और दूध वाले की जो बोतलें हैं वो आवाज़ करने लगती हैं, तो मुझे पता चल जाता है कि मेरे दरवाजे पे दूध वाला आ गया है। क्योंकि दूध वाला आता है तो उसके बोतल की खनखनाहट की आवाज़ आती है और वह मेरे दरवाजे पे आ जाता है। और अंत में है, आई मस्ट वॉक थ्रू द डेज फायर टू लेट अनदर मून डिमोलिश मी। तो कवि अंत में कहते हैं कि मुझे दिन भर में जो मैं संघर्ष करता हूँ उससे मुझे गुजरना पड़ता है। और डेज फायर मतलब धूप को भी कह सकते हैं, जो सूरज उगता है और गर्मी लगती है। तो एक तो धूप की गर्मी है और एक काम की गर्मी है, तो ये संघर्ष जो चलता रहता है उससे होकर कवि को गुजरना पड़ता है दिन भर। टू लेट अनदर मून डिमोलिश मी। और जब वे आते हैं तो बेचैनी से वो रात में सो नहीं पाते हैं, जैसे लगता है कि उनकी नींद को भी चंद्रमा ने हराम कर दिया है, मतलब उनका सोना हराम कर दिया है। तो इसका अर्थ यही होता है। तो दिन भर का संघर्ष, तपन, और उससे होकर जब कवि आते हैं तो रात में वो सो भी नहीं पाते हैं क्योंकि वे बहुत बेचैनी महसूस करते हैं। तो दोस्तों, यही थी यह कविता इंसोम्निया, मतलब स्लीपलेसनेस, मतलब बेचैनी जो होती है जिसके कारण इंसान सो नहीं पाता है। तो नहीं सोने की जो बात होती है इसी को इंसोम्निया कहते हैं। और यह रोग भी कभी कभी हो जाता है जिसके कारण लोग कैप्सूल लेके सोते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको मेरा यह वीडियो समझ में आ गया होगा और पसंद आया होगा। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू वेरी मच। और यदि आपने नहीं किया है और यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो मैं वादा करता हूं कि समय समय पर मैं आपके लिए अच्छे वीडियोस लेकर आता रहूंगा और मैं अपने वादे पे कायम रहूंगा। धन्यवाद।